जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम सेकेंड ईयर में है उनके लिए हम लेके आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर है उस पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं और उनके लिए हम देखेंगे। यदि जो भी छात्र पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि वहां से आपको देखिए 75% तो पक्का आपको मिलने वाला है यहाँ से। और बाकी अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके जो बनने वाले हैं एग्जाम में उनके आपको बनाने के लिए इंपोर्टेंट देखने के लिए आपको साथ ही साथ पढ़ लेना है। जो छात्र शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ जो इंपोर्टेंट बार बार रिपीट हुए हैं पिछले साल पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को जो शॉर्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, और साथ ही साथ जो हमारी पीडीएफ है इसको पढ़ लेना है। बस आपको 85% प्लस वहां से मिल जाएगा देखने को। तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज इस वीडियो में हम देखा यूनिट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो यूनिट नंबर हम फर्स्ट अपलोड कर रखे हैं और यूनिट हमारी सेकंड है, इस वीडियो में देखेंगे। और ये देखिए 29वां क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो जाएंगे और 28 क्वेश्चन हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट में थे। आप ये सोचिए कि वीडियो से अधिक आपको क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में मिलेंगे, काफी अधिक मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ देखिए बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से और जिसका रिटन एग्जाम होने वाला है जिन छात्रों का, वो अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में 2021 में आने वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए, ठीक है। तो यहां बोला गया है निम्नलिखित में नियोजन के संबंध में क्या उचित नहीं है। तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। कह सकते हैं अनावश्यक कार्य बढ़ाना ये उचित नहीं है, अनावश्यक जो कार्य है उसको बढ़ाना ये उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सभी कहेंगे पीटर एफ डेकर ने। ऑप्शन नंबर जिसने बी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि नीति निर्धारण कह सकते हैं जो निम्नांकित जो प्रबंध कार्य का संपूर्ण पक्ष है वो कौन सा होता है? तो सब कहोगे नियोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है नीति निर्धारण किस कार्य विधि का संपूर्ण भाग है? तो आप कहोगे नीति निर्धारण कार्य जो कह सकते हैं जो नीति निर्धारण है वो नियोजन कह सकते हैं। देखिए सॉरी यहां बोला गया है नियोजन कार्य विधि का संपूर्ण भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है निम्नलिखित से कौन सा घटक जो कह सकते हैं घटक नियोजन का तत्व नहीं है? तो कौन सा ऐसा घटक है जो नियोजन का तत्व नहीं है? तो आप कहोगे सूचना है वो नियोजन का घटक नहीं, बाकी नीति और कार्यक्रम और प्रविधि जी क्या है ये नियोजन के तत्व है, बाकी सूचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है भविष्य में क्या करना है उसे पहले ही निर्धारित कर लेना कहलाता है। मतलब भविष्य में हमें क्या करना है उसे पहले ही निर्धारित कर लेना कहलाता है। तो आप कहोगे उसे हम नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नियोजन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जब प्रबंधक केवल उन्हीं घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और परिमाण सामान्य से अत्यधिक भिन्न होते हैं तो वह कहलाते हैं। तो वह कहलाता है या फिर कहलाते हैं? तो आप कहोगे अपवाद द्वारा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी, ऑप्शन नंबर जिसने दिया है डी परम सत्य आंसर होगा। जिसने भी डी दा दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, ठीक है, यहां बोला गया है निर्णय की प्रक्रिया का अंग नहीं है। निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है सभी लोग बताएंगे। तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आप कह सकते हैं निर्देशों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर जिसे सॉरी उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? तो आप सभी कहेंगे जो देखिए जो बात की जाए कौन सा जो प्रबंध का कार्य नहीं है वो है लेखांकन प्रबंध का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि योजना बनाने की प्रक्रिया का नाम है। योजना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम नियोजन कहते हैं। इस बात को आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन का उद्देश्य है। तो आपको उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। आपको प्रबंध के मितव्ययिता के भी बारे है और साथ ही निर्धारित लक्ष्य से प्राप्त करना भी है और कार्यों को निश्चितता भी देना, ये सब उपरोक्त डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, इसको देखिए, यहाँ बोला गया है कि निर्णय प्राप्त किस रूप में होता है? निर्णय प्रक्रिया किससे प्राप्त होता है? आप किस प्रकार से भी कह सकते हैं क्वेश्चन आ सकता है, या फिर निर्णय प्रक्रिया किस रूप में होता है? तो सभी का ऑप्शन आना चाहिए उपरोक्त सभी में होता है। तो आदेश में भी होता है, निर्देश में भी होता है, नियम में भी और नीति में भी होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर देखिए डा जो दी है ना, दा वाला राज होगा, या डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि नियोजन में महत्वपूर्ण कठिनाई है।
तो नियोजन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण कौन सी घटनाएं, ये सब बताएंगे। तो आप कहोगे भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि नियंत्रण के क्षेत्र में, क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, नियंत्रण के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, कैसे सम्मिलित है सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। और यहां देखिए बात करने वाले हैं नीतियों के नियंत्रण के बारे में, उत्पादन और लागत के नियंत्रण के बारे में, संगठन पर नियंत्रण के बारे में, इज राइट, सभी ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रबंध का नियंत्रण संबंधी कार्य, ठीक है, अभाव में नहीं होता है, जिसके, किसके नहीं होता है बताइए, किसके नहीं होता है, तो आप कहोगे नियोजन के नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा कि प्रबंध का नियंत्रण संबंधी कार्य, ठीक है, अभाव में नहीं होता है, किसके नहीं होता, आप कहोगे नियोजन के नहीं होता। नियोजन का अंग नहीं है तो कौन सा है, आप कहोगे नियोजन का सूचना देना ये अंग नहीं है। बाकी आप नीति और प्रतिविधि और कार्यक्रम, ये सब नीति नियोजन के कार्य होते हैं, नियोजन के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि विभागीकरण उपयुक्त है, विभागीकरण उपयुक्त है सभी किसमें होता है, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहोगे बड़े उद्योगों के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, बड़े उद्योगों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि संगठन संरचना का प्रारूप है, संगठन संरचना का प्रारूप है, तो आप कहोगे 7 प्रारूप है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है नियोजन होता है, नियोजन क्या होता है, तो सभी का आंसर आना चाहिए, नियोजन सभी अवधियों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, ये कथन किसका है, ये कथन किसने दिया था, तो आप कहेंगे एलन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, तो आप कहना चाहिए F.W. टेलर, ये क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिताजी हैं माना जाता है, ऑप्शन नंबर जिसने कहा है सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है व्यापार संगठन के प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, सभी का ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे सभी का ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्कंद कह सकते हैं विपणी, यहाँ देखिए बात की जाए, ये हमारी यूनिट नंबर 3 आ गई, यूनिट नंबर 3 आ गई, मैं इसको, मैं यूनिट नंबर 3 को भी इसी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर हमारी 3 आ गई और साथ ही साथ इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, चौथी यूनिट के बाद में 4 वीडियो में इसे पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम यूनिट नंबर खत्म करते हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं है। इसको देखिए क्या हो जाएगा, स्कंद विपणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है फेरी वाले, जो फेरी वाले व्यापार जो संगठन के लिए संगठन के किस कह सकते हैं स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, जो फेरी वाले जो लोग होते हैं उनके व्यापार संगठन किस स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहोगे एकल व्यापार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। जो फेरी करने आते हैं गांव में वो किसके, तो कौन सा व्यापार संगठन में आते हैं, तो एकल व्यापार के संगठन के ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एकल व्यापारी नहीं है, कौन सा एकल व्यापारी नहीं है आपसे पूछा गया है, तो फेरी वाला तो एकल व्यापारी है, ठीक है, और विभागीय भंडार वाला ये भी एकल व्यापारी है, और दुकान वाला ये भी अकेला है, अकेला ही बैठता है, दुकान बैठेगा। लेकिन सहकारी जो होते हैं समिति वाले, ये गुच्छे के साथ रहते हैं, एकल व्यापारी के अंतर्गत नहीं आते, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा जाए निम्नलिखित में से यहाँ बोला गया संगठन का उद्देश्य क्या है, तो संगठन का उद्देश्य पूछा गया है, कौन सा है संगठन का उद्देश्य, सभी लोग बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी से आना चाहिए, ये सभी हैं, अच्छे श्रम संबंध भी, और यहाँ कह सकते हैं अधिकतम उत्पादन में, न्यूनतम उत्पादन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है देखिए संगठन के परंपरा सिद्धांतों की आलोचना का कारण निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा कारण है, सभी लोग बताएंगे कौन सा कारण है, बताइए, ऑप्शन नंबर सभी का आंसर आना चाहिए। 54 का क्या रहने वाला है, तो आप कहोगे ये तीनों है, ये तीनों हो जाएंगे, अति व्यापक हो जाएगा, मानवीय तत्व का अभाव हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, अविवाही हार्दिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है प्रत्यावर्तन के मूल तत्व क्या है, प्रत्यावर्तन के मूल तत्व क्या होते हैं, बताइए, आप कहोगे ये तीनों ही प्रत्यावर्तन के तत्व होते हैं, मूल तत्व, जैसे कि हमारा कह सकते हैं अधिकार देना ये भी होता है, और कार्यभार सौंपना ये भी होता है, और दायित्व निर्धारित करना ये भी क्या है, ये हमारे प्रत्यावर्तन के मूल तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है संगठन के प्रारूप निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो संगठन के प्रारूप निम्नलिखित से कौन सा नहीं है, तो आप कहोगे पारस्परिक संगठन नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी इज राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया संगठन संरचना जिसमें प्रत्येक से कह सकते हैं लंबत संबंध रहता है कहलाता है,
तो आपको उपरोक्त सभी कहलाते हैं। रेखीय संगठन भी श्रृंखला संगठन और समादेशन संगठन भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? बताइए, संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? तो आप कहोगे रेखीय संगठन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, आदेश की, यह कह रहा है आदेश, ठीक है, आदेश की एकता का उल्लंघन किया जाता है। आदेश की एकता का उल्लंघन किया जाता है, तो सभी का ऑप्शन माना चाहिए। क्या आएगा भाई, बताइए। आदेश की एकता का उल्लंघन किया जाता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, जिसे कार्यात्मक संगठन में किया जाता है आदेश की एकता का उल्लंघन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या होता है। तो सभी का ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। अधिनिषादों का महत्व बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर है। यह कह रहा है केंद्रीकरण का लाभ, केंद्रीकरण का लाभ है, कौन सा लाभ होता है केंद्रीकरण का? तो सभी लोग कहेंगे कि नीतियों, कह सकते हैं नीतियों व कार्यों में एक रूपता बनाए रखना, ये क्या होता है? केंद्रीकरण का मुख्य लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विकेंद्रीकरण में शामिल है, तो क्या होता है शामिल विकेंद्रीकरण में, सभी लोग बताएंगे। विकेंद्रीकरण में क्या शामिल होता है? तो आपको आ जाना चाहिए कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, ये बी कह सकते हैं विकेंद्रीकरण में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? बताइए। यह बोला गया है कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो सभी का आना चाहिए, जो टेलर थे, HFW टेलर, एच कह सकते हैं FW टेलर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है लाइन और स्टॉप संगठन में अधिकार निहित होता है। लाइन और स्टॉप संगठन में अधिकार निहित होता है, तो आप कहोगे रेखा में निहित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आप इसको पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। जो भी छात्र वीडियो देख रहे हैं वो पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर ले, और पीडीएफ से आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से रटना है इन क्वेश्चनों को। बहुत ही जरूरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को देखना है। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यह बोला गया है कार्यात्मक संगठन का अर्थ क्या होता है? बताइए, कार्यात्मक संगठन का अर्थ क्या है? तो आप सभी कहेंगे विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है संगठन का सबसे अधिक कह सकते हैं लोकतांत्रिक स्वरूप कौन सा है? तो सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए सी, समिति संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव है। सत्ता का केंद्रीकरण संभव है, किसमें संभव होता है, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे प्रत्यायोजन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि प्रभाव और सत्ता की प्रधानता होती है। प्रभाव और सत्ता की प्रधानता होती है, किसमें होती है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बिल्कुल, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। क्या रहने वाला है? आप कहोगे औपचारिक संगठन में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। प्रभाव और सत्ता का प्रधानता होती है, वो औपचारिक संगठन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि देखिए रेखा और कर्मचारी संगठन में कर्मचारी का कार्य होता है। बताइए, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे देखिए परामर्शदायी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। यहां बोला गया है स्टाफिंग में सम्मिलित है, कैसी सम्मिलित है? स्टाफिंग में क्या सम्मिलित है, आप बताएंगे। तो आप कहेंगे केवल परीक्षण संबंध इसमें संबंधित होता है या सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है संगठन प्रक्रिया का के कदम है। संगठन प्रक्रिया के कदम कितने होते हैं? तो सभी कहेंगे 8 कदम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि कुटुज और ओडोले कह सकते हैं ओ डोलेन के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। तो आप कहेंगे 7 संगठन होते हैं। ऑप्शन नंबर 7 कदम है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है और देखिए उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है?
तो आप कहेंगे उच्चतम प्रबंध करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ बोला गया है समामिलित नियोजन होता है। सम्मिलित नियोजन कौन सा होता है, सभी लोग बताएंगे। तो आप सभी का आना चाहिए, दीर्घकालीन होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कार्यनीति का उपयोग होता है, कार्यनीति का उपयोग होता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बिल्कुल राइट, ऑप्शन जिसने भी दिया है इनमें इन सभी जगह होता है, जैसे कि उद्योग में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, और कह सकते हैं फौज में भी होता है कार्यनीति का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, इसको देखिए देखिए SWOT का उपयोग होता है। तो आप कहेंगे पर्यावरण विश्लेषण और कार्यनीति निर्धारण दोनों में होता है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि क्रियात्मक संगठन का जन्मदाता कौन है, क्रियात्मक संगठन का जो संगठन हुआ है उसका जन्मदाता कौन है। तो आप कहेंगे एप्ले हैं, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए अधिकतम अनुशासन होता है, अधिकतम अनुशासन होता है। तो आप कहोगे रेखा संगठन में होता है। तो आज की वीडियो हमने इस वीडियो में सेकंड और थर्ड यूनिट दोनों को देखा है, और सेकंड और उसके बाद में हम फोर्थ यूनिट और 5 यूनिट और 6 यूनिट सबको देखेंगे, जो हम तीसरी वीडियो में सब कुछ खत्म करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो में हम खत्म कर दें, यदि नहीं 3 वीडियो में हो सकता है खत्म कर दें, ठीक है। जब 3 वीडियो खत्म कर देंगे तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो डालना ठीक नहीं है, ठीक है। और आप छोटी वीडियो ज्यादा अच्छी रहेगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और PDF सभी छात्र डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।